एकाकी साधक की साधना इतनी ऊंची हो चुकी थी कि वर्षों से उसने किसी को बराबरी का नहीं पाया था और उसके लिए कोई भी प्रतिद्वंद्वी टिक नहीं पाता था। इसलिए वह दक्षिणी स्वर्गीय द्वार के बाहर पहुंचा और स्वर्गीय दांव का अकेले सामना करने का कठोर निश्चय कर बैठा। जिस क्षण उसने अपने शरीर की समूची आध्यात्मिक शक्ति मुक्त की और नश्वर देह के सहारे बिना रुके एक ही तलवार प्रहार से स्वर्गीय द्वार को चीर देने का प्रयास किया, उसी बीच पवित्र व्यक्तित्व बिना चेतावनी के सामने आ गया। 100 मीटर ऊंची दिव्य हथेली बिजली सी नीचे गिरी और उसे 5 अंगुली पर्वत के नीचे कसकर दबा दिया। 10,000 वर्षों बाद एकाकी साधक ने नंगे हाथों से पत्थर और मिट्टी को चीर कर लगातार एक मार्ग खोद निकाला और किसी तरह पुनर्जन्म पाया। फिर भी स्वर्गीय दांव ने उसे मारकर समाप्त नहीं किया था। उसकी आध्यात्मिक शक्ति पूरी तरह बिखर चुकी थी और वह बिना किसी आध्यात्मिक ऊर्जा के एक टूटा फूटा खोल बनकर रह गया था। फिर भी भीतर उसका धैर्य अडिग था, पर वह कभी दीजिंग महाशक्ति के क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। अपनी साधना बहाल करने के लिए उसे केवल पुराने संप्रदाय के पूर्व निवास तक लौटना आवश्यक लगा। रास्ते में उसने अनपेक्षित रूप से उस युग की लड़की शिष्या को देखा जिस पर वह कभी शासन करता था, और वही शिष्या भीड़ के बीच प्रतिद्वंद्वी संप्रदाय के युवा स्वामी द्वारा सताई जा रही थी। एकाकी साधक तुरंत चमक की तरह वहां पहुंचा और अपनी साधना को रिफाइनिंग प्रथम स्तर तक जबरन खींच लाया। फिर उसने अपने हाथ को हल्के से उठाया और झूजी दियान झोंग से जुड़े प्रतिद्वंद्वी संप्रदाय के युवा स्वामी को उसकी परदादी से मिलने भेज दिया। इसके बाद वह लड़की के पीछे पीछे पुराने संप्रदाय की ओर लौट चला। जैसे ही उसने संप्रदाय में कदम रखा, एकाकी साधक ठिठक गया और यह देखकर भीतर तक स्तब्ध रह गया कि पुराना संप्रदाय जो कभी उसके नेतृत्व में चमकदार और वैभवशाली था, अब इतनी दयनीय अवस्था में गिर चुका था। 10,000 वर्ष पलक झपकते ही बीत गए थे, फिर भी संप्रदाय पहचान में नहीं आता था और वह उस गरिमा से वंचित था जिसे वह कभी दुनिया के नंबर 1 संप्रदाय के रूप में रखता था। यहाँ तक कि वर्तमान शिष्यों में सबसे शक्तिशाली भी केवल झूजी के शिखर तक पहुंचा था। वह शिखर उसी शिष्या के पास था जो अभी अभी उसके साथ लौटी थी। इस पतन को पलटने और संप्रदाय को फिर से उठाने के लिए एकाकी साधक लड़की के साथ चुनौती दर चुनौती पार करता रहा। अंततः वे पुराने मंडप तक पहुंचे, वही निवास जहां वह कभी रहा करता था। वहां आध्यात्मिक ऊर्जा प्रचुर थी और शिष्यों की साधना की गति बाहरी दुनिया की तुलना में 10 गुना तेज चलती थी। परिश्रमी और अनुशासित प्रशिक्षण के साथ 1 महीने बाद होने वाली महान प्रतियोगिता में पहला स्थान लेना अन्य संप्रदायों से आध्यात्मिक पत्थरों का अंतहीन प्रवाह सुनिश्चित करता। साथ ही स्वर्गीय प्रतिभाएं और पृथ्वी के खजाने मिलते और पुराने संप्रदाय की शीर्ष पर वापसी को सचमुच पहुंच के भीतर ले आते। जल्द ही संप्रदाय की महान प्रतियोगिता का दिन आ गया और प्रतिद्वंद्वी संप्रदाय का नेता अपने अनेक शिष्यों के बल तथा उनकी अधिक साधना से अत्यधिक उत्साहित होकर सार्वजनिक रूप से निर्दय शर्तें रख बैठा। प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार प्रतिद्वंद्वी संप्रदाय की जीत उन्हें पुराने संप्रदाय के सभी संसाधन छीनने की अनुमति देती। इसका अर्थ था कि 10,000 वर्ष पुराना संप्रदाय उसी दिन राख में बदलकर समाप्त हो जाता। प्रतिद्वंद्वी संप्रदाय के नेता को यह एहसास नहीं था कि जितना अधिक वह अहंकारी बनेगा, उतनी ही क्रूरता से वह सबके सामने मरेगा। जब भीड़ ने केवल कनी रिफाइनिंग प्रथम स्तर के कमजोर को देखा तो वे जोर से हंस पड़े। वे उसे आसान शिकार मान रहे थे और सोच रहे थे कि यह तो बस एक अंडा चट्टान से टकराने जैसा है। फिर बिल्कुल अगले ही क्षण सब कुछ बदल गया। उस युवक के सिर के ऊपर प्रचंड आध्यात्मिक शक्ति बार बार फूट पड़ी। उसका क्षेत्र उसी के साथ ऊपर की ओर उछलता चला गया और उसकी उपस्थिति सभा पर भारी, भयावह और निर्णायक पड़ने लगी। केवल 7 कदमों के बाद उसने पर्वत विदारक और समुद्र चीरने वाली कनी की भयानक लहर छोड़ी। एक ही मछली पकड़ने की छड़ी से उसने स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की सभी वस्तुओं को बुला लिया। उसने सबके हथियारों को एक ही गठन में इकट्ठा किया, 10,000 तीर महल की ओर लौटे हुए और आगे होने वाले के लिए मंच तैयार कर दिया। सबकी सांसें थम गईं।